अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। वैसे तो मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान की एपिसोड 4 के ट्रेलर 2 के बारे में है, लेकिन नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस ट्रेलर के रिव्यू के साथ साथ आप लोगों को इस ड्रामे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताए जाएंगे, जबकि ब्रॉक ऑस्टविथ के आने वाले एक नए प्ले के बारे में आप लोगों को आज की इस वीडियो में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान में आने वाले दो नए अदाकार सुपर टैलेंटेड है और ये टोटली डिजर्व करते हैं कि इन्हें कोई तारीखी किरदार दिया जाए। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ओरहान के गिर्द कुछ ज्यादा किरदार है? मेरा ख्याल है कि वाकयात को हीट अप करने के लिए महमद बोजदैक को इनमें से चंद किरदार खत्म करने होंगे। मिसाल के तौर पर तोरहान, जैरकोताय, तैमूर बुगा या फिर शाहीन शाह का कोई साथी। जबकि मुझे लगता है कि जैरकोताय के जाने के तो आसार पैदा हो चुके हैं, और वो इस तरह कि नाज़रीन इकराम, ब्रॉक ऑस्टविथ एक वन मैन प्ले में काम करने लगे हैं जिसका नाम है इस्तांबुलन गुज़ैल किजी, जिसका मतलब है इस्तांबुल की सबसे प्यारी लड़की। और मजे की बात यह है कि इस प्ले को डायरेक्ट किया है चागरी शनसॉय ने, जिसे हम जैरकोताय के तौर पर जानते हैं। ब्रॉक ऑस्टविथ इस प्ले में एक कार मैकेनिक बनेंगे जिसका नाम होगा ओकी। और मैं ये बताती चलूं कि ये प्ले एक थिएट्रिकल प्ले है और ब्रॉक ऑस्टविथ पहली बार अपने करियर में किसी थिएटर ड्रामे में काम करेंगे। आप लोग जानना चाहेंगे कि वन मैन प्ले क्या होता है? तो नाज़रीन इकराम, ये ऐसी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होती है जिसे एक ही अदाकार स्टेज पर परफॉर्म करता है। इसके साथ कोई और अदाकार नहीं होता, और अब ये इस एक ही अदाकार की सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो अकेला कितने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर सकता है, या फिर वाकयात को इस तरह बयान करे कि देखने वाले उसके साथ इंगेज हो जाएं और खुद को उसी माहौल में महसूस करें। इस वन मैन प्ले में लाइट, साउंड और म्यूजिक के जरिए दूसरे अदाकारों की कमी पूरी की जाती है, और ये ब्रॉक ऑस्टविथ की मीडिया में वापसी का जबरदस्त इशारा है। और लगता है कि ब्रॉक को भी रिफ्रेश होने में कम से कम एक पूरा सीजन चाहिए। और यहाँ ये बात भी अहम है कि जब कोई अदाकार थिएटर का कोई प्रोजेक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसे एक ब्रेक की जरूरत है। वो कुछ क्रिएटिव करके अपनी एक्टिंग स्किल्स को रिफ्रेश करना चाहता है, बजाय इसके कि वो कोई ऐसा काम करे जो वो पहले कर करके बोर हो चुका हो। और इस प्ले को चूंकि चागरी शनसॉय डायरेक्ट कर रहे हैं, तो पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि जैरकोताय का किरदार आने वाली किस्तों में इस सीजन में ना रहे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जैरकोताय का किरदार कुछ किस्तों के लिए ना दिखाया जाए। और नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान की एपिसोड 4 का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है, और इस ट्रेलर की सबसे जबरदस्त हाईलाइट ये है कि ओरहान की सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात होगी। इसका मतलब है कि मलहुन की सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात में की गई बातें उन्हें समझ आ गई हैं, और उन्होंने ओरहान और अलाउद्दीन में से ओरहान को तुर्कों की सरदारी के लिए मुंतखब कर लिया है। वैसे भी बुरसा के मुहासरे के इन 9 सालों में ओरहान ने न जाने कितनी बार बाज़ंतीनियों पर हमले किए होंगे, जो सफेद दाढ़ी वालों के इल्म में भी आए होंगे। इसके अलावा ओरहान की फतूहात भी उनकी नजर में होंगी, मसलन आयदोस कले की फतह और कराचा हिसार की देखभाल और निगरानी वगैरह। वो अलग बात है कि आयदोस कले की फतह भी उस्मान बे के हाथों कुरुलुश उस्मान के सीजन 5 में दिखा दी गई थी। तो बहरहाल अब हकदार को उसका हक मिलने जा रहा है। और इसके अलावा आने वाली किस्त में ओरहान बे की वही चाल अब शुरू होने वाली है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि किस्त नंबर 4 के पहले ट्रेलर में एक जुमला बहुत अहम था, जो तैमूर ताश या फ्लेवियोस ओरहान को कहते हैं कि तुम्हारी ये पेशकश हमें नहीं रोक सकती। इसके जवाब में ओरहान कहता है कि तुम्हें नहीं, मेरे भाई और शाहीन शाह को रोकेगी। और मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में कहा था कि अब आने वाली किस्त में एक नया सिनेरियो आएगा जिसका हीरो ओरहान होगा। जबकि ओरहान दीवान में दुश्मनों से अमन मुआहदे पर जोर दे रहा है, तो इसके पीछे जरूर कोई प्लानिंग है। तो ओरहान ने अलाउद्दीन को जो थप्पड़ मारा है, तो इनके दरमियान जो चपकलिश एपिसोड 2 में शुरू हुई थी वो अब पीक पर पहुंच गई है। अलाउद्दीन, जो अब उस्मान बे का नायब है, वो ओरहान को कराचा हिसार की तरफ जलावतन कर देगा। और इन दोनों का प्लान शायद ये होगा कि अलाउद्दीन झगड़े का बहाना करके ओरहान को कराचा हिसार कले की तरफ इसलिए जलावतन करेगा क्योंकि ये कला चावदार तातारियों और तुर्कमान इमारतों के करीब है। इस तरह ओरहान बे के जरिए सरहद की हिफाजत की जाएगी और मंगोल बाज़ंतीनी इत्तेहाद को रोका जाएगा। लेकिन शो ये किया जाएगा कि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, और उम्मीद है कि जलावतनी का ये अरसा लंबा होगा। उधर गालबन ओरहान भी जानबूझकर अलाउद्दीन को गुस्सा दिलाएगा ताकि उसे जंगी कौंसल से भी निकाला जाए। इससे फ्लेवियोस और तैमूर ताश कन्विंस होंगे कि दोनों भाइयों का फड्डा हो चुका है, और फिर इन भाइयों का प्लान कामयाब होगा। इस हिसाब से दूसरा ट्रेलर पिछले ट्रेलर से ज्यादा बेहतर है। बस इनके प्लान का सिनेरियो मजबूत और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और अहम बात यह भी है कि ये तमाम सिनेरियो बुरसा के गिर्द ही घूम रहे हैं। आने वाली किस्त में कराचा हिसार कले पर
तैमूरताश हमला कर देगा और लगता है कि वो कला मंगोलों के हाथों में चला जाएगा। लेकिन इस एपिसोड की दूसरी जबरदस्त हाईलाइट ये है कि ऐसा लगता है कि बुरसा कोई बड़ी फौज आ रही है, यानी कि आने वाले दिनों में बाज़ंतीनी फौजों और उस्मानियों के दरमियान एक जबरदस्त जंग हमें देखने को मिलेगी। और नाज़रीन इकराम, मेरी इससे पिछली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बहुत अहम था और फिर उसके नीचे रिप्लाईज भी काफी काम के थे। उस कमेंट में मुझे कहा गया कि आपको कुरुलुश और हान में औरतों के लड़ने और जंगों में जाने पर क्यों एतराज है? क्या उम्मे अम्मारा, जिनका असल नाम नुसैबा था, वो भी तो जंगों में जाया करती थी, और हजरत ज़र्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन खौला बिनते अज़वर भी जंगों में मर्दों की तरह नकाब करके लड़ा करती थी। तो पहली बात तो ये है कि मुझे जंगों में औरतों के लड़ने पर नहीं, बल्कि औरतों को मर्दों से सुपीरियर दिखाने पर एतराज है। मेरा मसला ये है कि औरतों को एक तो मर्दों से ज्यादा ताकतवर दिखाया जाता है, जो कि कभी मंगोलों और कभी बाज़ंतीनियों से लड़ती हैं और नाकाबिले शिकस्त रहती हैं। और इससे भी बड़ा मसला ये है कि राइटर्स हर सीजन में तारीखी जंगजू तो लाते हैं जिनके साथ एक पूरी तारीख जुड़ी होती है, लेकिन राइटर्स हमें ये तारीख दिखाने या फिर इन जंगजुओं ने जो भी फतूहात की थी उन्हें सामने लाने के बजाय इन औरतों के किरदारों को लाइमलाइट में लाने के लिए इन्हें बैक फुट पर कर देते हैं। और फिर इस खाली जगह पर हीरो की बीवी को फिट करके उसे ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम देने की कोशिश की जाती है, जिससे इन तारीखी हीरोज का हक मारा जाता है। कॉनर रैल्फ के साथ जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा आकचा, कोजाबे, अब्दुर्रहमान गाजी, बलाबन और आयकुर्त और हसन बे को भी वो सिनेरियोज नहीं दिए गए जिनके वो तारीखी तौर पर हकदार थे। मुझे कोई मसला नहीं अगर औरतें जंगों में जाकर लड़ें, लेकिन औरतों को औरतें ही दिखाया जाए, ना कि माचो मैन। और एक और सवाल जो मुझसे किया जाता है वो ये है कि फातिमा पहले नीली आंखों वाली थी, अब ब्राउन आंखों वाली कैसे हो गई? तो नाज़रीन इकराम, ये बात इस तरह है कि फातिमा के किरदार के लिए जिस अदाकारा से भी राब्ता किया गया, फातिमा वैसे ही होनी थी। शायद आप लोगों को याद होगा कि पहले मोहसिन मुराबत, जो कि अभी सीरीज में नीलूफर है, लेकिन फिर जब नीलूफर के किरदार के लिए महमद बोजदैग ने एक तुर्क अदाकारा से राब्ता किया जिसने स्क्रिप्ट पढ़कर इनकार कर दिया, तब मोहसिन को नीलूफर बना दिया गया और आईपैक को फातिमा का रोल दे दिया गया। लेकिन फिर आईपैक अरकान किसी और ड्रामे के लिए सिलेक्ट हो गई, तो अब जेमरी गुमैली को फातिमा बना दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि जेमरी गुमैली इन तीनों में सबसे बेहतर फातिमा का रोल प्ले कर सकती है। तो इसलिए जो अदाकारा फातिमा का रोल प्ले करेगी, फातिमा की आंखें वैसे ही होंगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।